महाराज जी पिछले 2 वर्षों से राधा नाम जपने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी कभी-कभी मन बिल्कुल नहीं लगता और भाव भी नहीं बनता। महाराज जी आपने एक सत्संग में बताया था कि ऐसे रजोगुण और तमोगुण के कारण ऐसा होता है, सतोगुण में भजन ज़्यादा होता है। महाराज जी रजोगुण और तमोगुण के प्रकोप को कैसे कम किया जाए? जैसे अब हमारे समझ में आ गया कि हमें तमोगुण आ रहा है, प्रमाद, जिससे दसियों वर्ष पहले द्वेष हुआ होगा, उसकी बातें आके क्रोध आना या जरा जरा सी बात, तो तमोगुण बढ़ रहा है। अब उस समय मन भजन में नहीं लगेगा। अब उस समय हमें बाहरी भजन चाहिए, जैसे सत्संग सुनने लगना, कीर्तन करने लगना, भक्त से बातचीत करने लगना। मतलब उस समय ये नहीं हो सकता कि आप मानसिक जप कर सको या एकांत बैठ सको। हमको ये देखना है कि इस समय हमारे अंदर दशा क्या है। प्रवीण साधक वही है। अब दशा एकांत में बैठने की नहीं है, तो तुरंत मोबाइल खोलो, सत्संग, तुरंत कोई कीर्तन लगाओ, कीर्तन में लगो, सत्संग बाहर ही लगो, अंदर नहीं लग पाओगे। अब रजोगुण आ रहा है, भोग की इच्छाएं हो रही, रुपये की इच्छाएं हो रही, मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही, तुरंत सत्संग सुनो। 10 मिनट 15 मिनट सत्संग सुनते सुनते वो मन सात्विक हो जाएगा। क्योंकि सत्वगुण देखना, सत्वगुण खाना, सत्वगुण ही सुनना, सत्वगुणी वातावरण में रहना, तो सत्वगुण को बढ़ावा। यदि रजोगुण तमोगुण, तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ावा। प्याज लहसुन इसीलिए मना किया जाता है। प्याज लहसुन में कोई पाप थोड़ी, जो जैसे गंदे आहार खाते हैं लोगों से। प्याज लहसुन भूमि से प्रकट होता है, जैसे आलू शकरकंद ऐसे ही होता है, खेतों में होता है। जहाँ गेहूं बोया गया है, जहाँ और अन्न खाद्य है, तो वो भी नीचे ही पैदा होता है। और प्राकृतिक कोई ऐसे निषिद्ध, पर वो तमोगुणी है, इसलिए हमारे यहाँ उसका त्याग किया गया है। कि तमोगुण जो भजन में, तो और भी तमोगुणी, जैसे बासी अन्न है, तो लाल मिर्च और तेल और ऐसे सब डाल करके, ऐसे जैसे जैसे होटल का भोजन है, चाहे वो जितना आपको वादा करे पवित्र बना रहे हैं, तो वो उनकी बनाने की शैली, वो कौन बना रहा है क्या है, तो पता नहीं है ना। अब अंदर रोटी बन रही है आपके सामने, तो तंदूर से पकी हुई आ रही, तो अब क्या पता पीछे अंदर कौन क्या कर रहा है। तो हमें लगता है भजन के लिए हमको सत्वगुण इकट्ठा करना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक पानी, सात्विक वातावरण, जितना हम सत्वगुण बढ़ा सकेंगे उतना ही अधिक भजन होगा। हमने खुद अनुभव किया कि जैसे खूब अच्छे अच्छे पकवान और ये चीज़ें भरपेट पा ली जाए, भजन मारा गया, भजन में एक तार नहीं बनता। तो मूंग की दाल और रोटी ऐसे हल्की चीज़ें सात्विक थोड़ा पा लो, अरे अपने आप भजन में उत्साह बढ़ रहा है, भजन बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए सतोगुणी वातावरण हम बढ़ाएं, सतोगुण को बढ़ावा दें अपने अंदर, और रजोगुण को दबावें। और जब रजोगुण तमोगुण बढ़े तो कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, भगवान की बातें करने लगे, तो तमोगुण रजोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ जाएगा। ये जरूरी है। अगर जैसे अब तमोगुण रजोगुण आ गया और ऐसे गंदे लोगों का संग मिल जाए, तो हम और बढ़ जाएगा, तमोगुण रजोगुण और बढ़ जाएगा, और वो फिर गिरा देगा, वो भजन से गिरा ही देगा, फिर बड़ा पश्चाताप होगा। जैसे अब अंदर भोग की वासना प्रकट हो रही और गंदा मोबाइल दृश्य देखने लगो, गंदे लोगों से मिलो, तो मिटिया मेट कर देगा। गंदी बात आ रही है, अब अच्छी बात देखो, कोई भगवान की लीला देखने लगो। लीला का भी तो अभिनय हुआ, जैसे रामचरित का अभिनय हुआ, महाभारत का अभिनय। तो किसी तरह मन हम भगवान में लगावें, वो अंदर नहीं लगेगा, बाहर लगेगा, बहिर्मुख लगेगा। तो बहिर्मुख साधन रखे जाते हैं। अब जैसे भगवान की कृपा से अब तमोगुण रजोगुण का क्या, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया, मतलब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई है। जैसे अपने अंदर है ना, अब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई, न सतोगुण की, न रजोगुण की, न तमोगुण की। सत्ता भगवान की सिर्फ रह गई। अब कोई सत्ता नहीं रह गई कि यार हमारे अंदर रजोगुण आ गया, अब ये देखे वो सुने, वो सब ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, बस हाँ जो अंदर चल रहा है उसी को देखना, उसी को सुनना। तो पहले हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब रजोगुण तमोगुण आवे तो सत्वगुण को बढ़ावा दो और भगवान नाम कीर्तन करो। 10 मिनट में तमोगुण रजोगुण खत्म। आप देख लेना, कभी नाम कीर्तन शुरू कर दो और 10 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण आ जाएगा। और फिर भजन में बैठ जाओ, देख लो मन भजन में लगने लगेगा। भजन के पहले 1-2 पद गाओ चतुरासी जी के हैं, या भगवान नाम कीर्तन करो और फिर जप में बैठो, तो उससे शांति ज़्यादा मिल जाएगी। क्योंकि एकदम भाव हमारा बनेगा पवित्र भाव, और पवित्र भाव से भी भजन में लग जाए, लगे रहो। और ये मार्ग ऐसा है कि घाटा तो इसमें है ही नहीं। मतलब बेमन आप कह रहे हो राधा राधा राधा, तो फल आपको वही मिलेगा, फल आपको वही मिलेगा। और बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा और भजन में नहीं हो रहा और भजन के लिए बैठे हो, तो फल आपको वही मिलेगा जो भजन का है। जैसे एक लेबर को लाओ आप, सुबह 500 रुपया वो लेता है, कह दो बैठ जाओ, बैठा दो, काम के कहो चलो जाओ, कहेगा 500 लाओ। बोले कैसे थे, तुम तो बैठे रहे हो। तो बोले तुम तो आप हमको लाए हो, हाँ काम 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 करवा लेते 500 लेगा कि ले। तो ऐसे ही अपने लोग भजन में बैठे भगवत कार्य में, अब भजन नहीं हो रहा है तो भी भजन का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान ईमानदार मालिक है, भगवान बेईमान नहीं है। समझ रहे हो ना? इसलिए निश्चिंत हो जाओ, भजन का मार्ग ऐसा है, इसमें घाटा तो है ही नहीं। आप भजन के लिए माला लिए बैठे हो, लेकिन भजन में मन नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा, आपको परिणाम वही मिलेगा जो एक भजन का परिणाम होता है। और परिणाम जब आएगा तो भजन में मन लगने लगेगा, भगवान में चित्त जुड़ जाएगा।